हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय बायोलॉजी कोचिंग सेंटर पर। ठीक है, अब हम बायोलॉजी का क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी है चैनल पर मेरे, अपने आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हमारा है प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, कायिक जनन की ये दो विधियां होती हैं, एक होती है प्राकृतिक कायिक जनन, एक होती है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन होता है जो ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा किया गया होता है, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। और कृत्रिम कायिक जनन होता है जो मनुष्य के द्वारा किया गया होता है। ठीक है, जो मनुष्य के द्वारा किया गया होता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब चलिए, सबसे पहली हमारी जो हेडिंग है प्राकृतिक कायिक जनन, उसके बारे में समझते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे के अंग स्वतः ही अलग हो जाते हैं और नया पौधा बनाते हैं। जो प्राकृतिक कायिक जनन होते हैं वो मनुष्य के द्वारा नहीं किए गए होते हैं, इसीलिए ये प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे अपने आप ही स्वतः अलग कर देते हैं अंग और नया पौधा बना देते हैं। ये प्राकृतिक कायिक जनन की परिभाषा हो गई। अब देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन वो होता है जो मानव के द्वारा किया गया होता है। जैसे मानव के द्वारा किसी पौधे के तने को काट कर लगाया जाता है तो इसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। जैसा कि आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, उसे हम उसकी डंक काट कर और अपने घर पर लगाते हैं गमले में, और वो कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, कृत्रिम कायिक जनन के बारे में समझ चुके हैं। अब देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चलिए इसे समझते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? सूक्ष्म प्रवर्धन सबसे पहले एक पात्र में अपना कोई गमला ले लीजिए। ठीक है, गमले में बीज डालते हैं सबसे पहले और उसमें रखकर वृद्धि कराते हैं, उसमें जल डालते हैं, खाद डालते हैं, उसके पोषक तत्वों की, जो उसके पोषक तत्व, उसके जरूरतमंद जो पोषक तत्व होते हैं वो उसमें डालते हैं, तभी हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसा कि इस डिफिनेशन में लिखा है, सूक्ष्म प्रवर्धन सबसे पहले एक पात्र में, पात्र हमारा हो गया गमला। ठीक है, गमले में बीज को डालते हैं, उसमें रखकर वृद्धि कराते हैं, उगाते हैं, पानी डालते हैं और उसमें पोषक तत्व डालकर तथा खाद पानी डालकर नया पौधा उत्पन्न कर देते हैं। इसे सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अंडप्रेजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रेजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है? अंडप्रेजक क्या होते हैं? जो अंडे के अंदर बच्चा होता है उसे अंडप्रेजक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका उत्तर हम समझते हैं क्या है। ये युग्मनज जो होता है वो मादा प्राणियों के बाहर होता है। ये युग्मनज मादा प्राणियों के बाहर होता है। जो मादा प्राणी होती है और वो युग्मनज होता है वो बाहर होता है। जैसे आप मुर्गी को देख सकते हैं, मुर्गी होती है, उसका जो युग्मनज जो अंडा होता है वो बाहर होता है। जो कैल्शियम युक्त अंडे होते हैं, जो अंडे होते हैं मुर्गी के, वो कैल्शियम युक्त अंडे होते हैं। जैसे हम कहते नहीं है कि अंडे खाओ तो सेहत बनेगी। ठीक है, ये बात सही है। कैल्शियम अंडे युक्त होते हैं। मादा प्राणी इन अंडों को, जो मादा प्राणी जो मुर्गी होती है, वो इन अंडों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा कर रख देती है, किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा कर रख देती है। इन्हीं से ये शिशु का निर्माण होता है। इन्हीं अंडों से शिशु का निर्माण होता है। यही इसका उत्तर है। अंड प्रेजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रेजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम मुक्त क्यों होता है? तो मैंने ये उत्तर बताया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।